हेलो दोस्तों, अमन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम ज्योग्राफी के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। उन 10 क्वेश्चनों के ऑप्शन वाइज आपको हल करवाया जाएगा और इन 10 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। अगर आप इन 10 में से 7 या 8 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपकी तैयारी है वो बहुत ही अच्छी है। अगर आप 5-6 क्वेश्चन सही करते हो तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लगातार मेहनत करते रहिए, आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। शुरू करते हैं आज की क्लास के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विश्व मानचित्र किसने बनाया था। मैप है वो सर्वप्रथम विश्व का किसने बनाया था। सर्वप्रथम विश्व मानचित्र किसने बनाया था। तो इरेस्थनीज, अनेक्जिमेंडर, क्लाडियस टोलमी, हिकेटियस, इनमें से किसने विश्व मानचित्र है वो सर्वप्रथम बनाया था। सर्वप्रथम मानचित्र है वो अनेक्जिमेंडर ने बनाया था। ऑप्शन बी है इसका सही। अनेक्जिमेंडर है, इसने सर्वप्रथम मानचित्र है वो अक्षांश व देशांतर रेखाओं के आधार पर बनाया था और इसमें अनेक्जिमेंडर ने 3 महाद्वीपों को दर्शाया था। यूरोप, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को दर्शाया था। यानी सर्वप्रथम मानचित्र है ये अनेक्जिमेंडर ने बनाया था और ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर बनाया था और इसमें 3 महाद्वीपों को दर्शाया गया था। पहला महाद्वीप था यूरोप, अफ्रीका और एशिया, इन 3 महाद्वीपों को दर्शाया गया था। उसके बाद में इरेस्थनीज। इरेस्थनीज है, इसने सर्वप्रथम पृथ्वी के अध्ययन के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया और मानचित्र में 8 देशांतर और 8 ही अक्षांश रेखाओं का निर्माण किया था। यानी विश्व मानचित्र है उसमें 8 ही अक्षांश और 8 देशांतर रेखाओं का निर्माण किया था इरेस्थनीज ने। इरेस्थनीज को क्रमबद्ध भूगोल का जनक भी माना जाता है। उसके बाद में है क्लाडियस टोलमी। क्लाडियस टोलमी है, इसने इमेगो मुंडी नामक विश्व मानचित्र तैयार किया था। इमेगो मुंडी नामक जो विश्व मानचित्र है वो क्लाडियस टोलमी ने बनाया था और उसका प्रयोग है वो कोलंबस ने अपनी यात्राओं में किया था। क्लाडियस टोलमी है, इसने इमेगो मुंडी नामक विश्व मानचित्र तैयार किया था और उसका प्रयोग है वो कोलंबस ने अपनी यात्राओं के दौरान किया था। उसके बाद में है हिकेटियस। हिकेटियस है, इसको ज्योग्राफी का जनक माना जाता है, यानी भूगोल का जनक है वो हिकेटियस को माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है। यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, बताइए। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, या ए वे बे दोनों, या इनमें से कोई नहीं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। यानी इस दिन सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। कर्क रेखा है ये उत्तरी गोलार्ध से गुजरती हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से गुजरती है और उस दिन कर्क रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं, इसलिए 23.5 डिग्री नॉर्थ पर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और ये दिन है 21 जून। 21 जून को
उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है। 23.5 डिग्री साउथ है, 23.5 डिग्री साउथ है। इस दिन 22 दिसंबर होता है और 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत रूप से मकर रेखा पर पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर है। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री विषुवत रेखा गुजरती है। 0 डिग्री विषुवत रेखा है वो किन देशों से होकर गुजरती है? 0 डिग्री विषुवत रेखा है वो किन देशों से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन है भारत, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गेबोन, कांगो। और दूसरा ऑप्शन है भारत, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। और तीसरा ऑप्शन है भारत, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, केन्या। और चौथा ऑप्शन है कोलंबिया, गेबोन, कांगो, युगांडा, सोमालिया। इनमें से 0 डिग्री विषुवत रेखा है वो कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? 0 डिग्री विषुवत रेखा है ये इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गेबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरोबाती से होकर गुजरती हैं। इसमें ऑप्शन है अपना देश योगा। 0 डिग्री विषुवत रेखा है ये इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गेबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से होकर गुजरती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है वो किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो पहला ऑप्शन है गेबोन, मेक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा। और दूसरा है कांगो, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर। और तीसरा से है केन्या, लीबिया, मिस्र, चाड, सऊदी अरब। और चौथा ऑप्शन है अरब, ओमान, भारत, मिस्र, चाड, माली। इनमें से किन देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा है वो अरब, ओमान, भारत, मिस्र, चाड और माली से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कर्क रेखा है ये मेक्सिको, बहामास, पश्चिम सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, चाड, सऊदी अरब, ओमान और भारत से होकर गुजरती है। कर्क रेखा है ये मेक्सिको, बहामास, पश्चिम सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, चाड, सऊदी अरब, ओमान और भारत से होकर गुजरती हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी है सही होने वाला है। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा है वो कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन है सहारा, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। दूसरा ऑप्शन है माली, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। और तीसरा ऑप्शन है चाड, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। और 5वां क्वेश्चन है
मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा। कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है 23.5 डिग्री मकर रेखा? साढ़े 23 डिग्री मकर रेखा है ये मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और टोंगा से होकर गुजरती है। इसमें भी ऑप्शन नंबर डी है वो सही होने वाला है। मकर रेखा है ये चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा से होकर गुजरती है। मकर रेखा है ये चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और टोंगा से होकर गुजरती है। कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से होकर गुजरती है। मकर रेखा है ये 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध से गुजरती है। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा गुजरती है। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? समय का निर्धारण है वो इसी ग्रीनविच रेखा के आधार पर ही होता है। तो ग्रीनविच रेखा है ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, टोगो, गाना, बुर्किना फासो, अंटार्कटिक, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, गाना, टोगो। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कौन कौन से देश से होकर ग्रीनविच रेखा गुजरती है? ग्रीनविच रेखा है ये यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, टोगो, गाना, बुर्किना फासो वे अंटार्कटिका से होकर गुजरती है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, उपरोक्त सभी। यानी यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद में फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम के बाद में फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया और अल्जीरिया के बाद में माली, टोगो, गाना, बुर्किना फासो वे अंटार्कटिका से होकर गुजरती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी है वो सही होने वाला है। यूनाइटेड किंगडम है ये पहले ऑप्शन में भी है, फ्रांस भी पहले ऑप्शन में है, स्पेन भी है और टोगो है वो दूसरे ऑप्शन में है। इसका ऑप्शन नंबर डी है यानी दे वो सही होने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें नंबर का, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर, 2314 किलोमीटर, 3114 किलोमीटर, 2914 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर, 2314 किलोमीटर, 3114 किलोमीटर, 2914 किलोमीटर। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। उसके बाद में 8वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार है।
3329 किलोमीटर, 3233 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2933 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2933 किलोमीटर। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है, यानी देशांतर रेखाओं की कुल कितनी संख्या होती है? देशांतर रेखाओं की संख्या है, ये ग्रीनविच रेखा से 180 देशांतर इस तरफ होते हैं, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, और 180 देशांतर पूर्व की तरफ होते हैं, और कुल देशांतरों की संख्या होती है 360, यानी 180 पश्चिम की तरफ और 180 पूर्व की तरफ। देशांतरों की कुल संख्या हो गई 360। इसमें ऑप्शन नंबर दे है वो सही होने वाला है। उसके बाद में अंतिम क्वेश्चन है, दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ये दो देशांतर है, मान लीजिए ये ग्रीनविच रेखा है, उसके बाद में एक देशांतर ये हो गया और एक देशांतर ये हो गया। इन दो देशांतरों के बीच में जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है बताइए? दो देशांतरों के इस क्षेत्र को घोर के नाम से जाना जाता है, यानी 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो से है। दो देशांतरों के मध्य जो क्षेत्र होता है उसको घोर के नाम से जाना जाता है। कटिबंध है तो भारत को यानी ग्लोब में विश्व को 3 भागों में बांटा गया है, यानी ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, उसके बाद में ये 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त है। 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त है, 66.5 डिग्री ये 23.5 डिग्री और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसमें इस भाग को तो उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है और इसको शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है, और इससे ऊपर का जो भाग होता है इसको शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो इस बीच के क्षेत्र को कटिबंध के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री विषुवत रेखा से ऊपर का भाग है उसको उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और उत्तरी शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार नीचे दक्षिण गोलार्ध के अंदर उष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में है अक्षांश। अक्षांश है ये धरातल पर उत्तर से दक्षिण की स्थिति को प्रदर्शित करता है, और देशांतर है ये पूर्व से पश्चिम की स्थिति को प्रदर्शित करता है। आज की क्लास में हमने ज्योग्राफी के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं। आपके इस क्लास में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास में इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि
नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इससे पहले कि अगर इंडियन हिस्ट्री की क्लासें देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर विजिट करके हमारे चैनल पर हिस्ट्री की इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। आज की क्लास में इतना ही। जय भारत, जय हिंद।